नमस्कार, जी न्यूज के डिजिटल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं वहां से जो खबर हम आपको देने वाले हैं वो आपको थोड़ा इमोशनल भी कर सकती है और परेशान भी कर सकती है, लेकिन इस खबर को जानना और समझना भी हर किसी के लिए ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए है ताकि हमें ये समझ में आ सके कि कोरोना काल में किस तरह की चुनौतियां लोगों के सामने आ रही हैं और उन चुनौतियों के हल भी निकालने वाले हमारे आप में से मौजूद लोग ही हैं। हमारे आपके जैसे लोग ही ऐसी चुनौतियों का हल निकाल रहे हैं जो जीवन और मृत्यु को भी चुनौती बना दे रहे हैं। इस वक्त मैं सीमापुरी पे एक शमशान घाट के बाहर मौजूद हूं और इस शमशान घाट के बाहर ये एम्बुलेंस लगी आप देख रहे हैं। यहाँ एक एक करके इस तरह से एम्बुलेंस में कोरोना संक्रमित शव लाए जा रहे हैं जिनका अंतिम संस्कार इस वक्त एक चुनौती बना हुआ है। और चुनौती क्यों बना हुआ है ये भी हम आपको बता देते हैं। वो चुनौती इसलिए बना हुआ है क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में सभी लोग कोरोना संक्रमित हैं। ज्यादातर लोग कोरोना की संक्रमण की वजह से परेशान हैं और इसलिए वो अपने घर में अगर किसी की कोरोना जैसे मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाने की स्थिति में होते हैं। ऐसे में उन लोगों का अंतिम संस्कार कौन करे, ये एक चुनौती बन जाती है। और उस चुनौती को पूरा करने के लिए अब कई संस्थाएं सामने आई हैं। जब घरों में कोई व्यक्ति या तो मौजूद नहीं है या डर की वजह से अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा है, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए जो लोग सामने आए हैं उनकी कहानी भी आज आपको सुननी चाहिए और ये भी सुनना चाहिए कि किस तरह से लोगों को चुनौती ये आ रही है कि अगर घर में कोरोना की वजह से कोई मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या किया जाए। ऐसे में अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा किस तरह से सम्मान पूर्वक की जाए। हमारे साथ जितेंद्र शंटी जी मौजूद हैं, यहाँ पर भगत सिंह सेवा दल से जुड़े हुए हैं और ये कई दिनों से ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो कोरोना संक्रमित शवों को अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हो पाते या उनको कोई दिक्कत होती है। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की मुश्किल आई है, किस तरह के लोग आपसे संपर्क करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कोरोना काल के अंदर आज खून के जो रिश्ते थे, जो अपने हाथों से दाग देते थे, कपाल क्रिया करते थे, डेड बॉडी उठाते थे, फिर फूल चुनते थे, अंतिम दर्शन, सब क्रियाएं बंद हो गई हैं। ये अजीब ही नज़ारा हम देख रहे हैं और लाशों का मंजर जो दिल्ली में मैं देख रहा हूँ पिछले 1.5-2 महीने से, और 179 डेड बॉडी को मैं अभी तक क्रीमेट करवा चुका हूँ पोस्टमार्टम हाउस यानी मोर्चरी से लेकर शमशान घाट तक लाके। मैं और मेरा बेटा जोतजीत, हम दोनों इस काम में लगे हुए हैं और शहीद भगत सिंह सेवा दल के हमारे वॉलंटियर, हमारी 12 गाड़ियाँ राउंड द क्लॉक डेड बॉडीज के लिए हमने लगा रखी है। कितनी बार परिवार आपके साथ आता है और कितनी बार वो नहीं आ पाते और क्या वजह उसकी होती है? 50% लोग आते हैं जी, उसके बाद जो 50% रह जाता है उसमें 25% ऐसे हैं जो बॉडी देख के भाग जाते हैं जी, कहते नहीं नहीं आप ही संस्कार करा लीजिए, हमारे से अंडरटेकिंग ले लीजिए। और 25% वो जेन्युइन लोग हैं जो क्वारंटाइन है घर में और वो बेचारे कराने के लिए शमशान घाट आ नहीं सकते हैं क्योंकि परिवार को मना है सरकार की तरफ से, वो खुद पॉजिटिव हो सकते हैं, इसलिए उनका संस्कार हम कराते हैं जी। और तकरीबन अभी तक ऐसे 179 संस्कार मैं करवा चुका हूँ जी। तो इससे एक अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि कोरोना को लेकर स्थितियां कितनी खराब होती जा रही हैं। दिल्ली में मौतों का आंकड़ा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे संस्थाओं के पास भी बार बार इस तरह की रिक्वेस्ट आती है, इस तरह की चुनौतियां आती है, इनको हल ढूंढना होता है और वो हल ये लोग ढूंढ रहे हैं। इस वक्त ये एम्बुलेंसेज लगी हुई हैं और इन एम्बुलेंसेज के जरिए संस्कार की प्रक्रिया पूरा किया है। शमशान घाट पहुंची है गुरु तेग बहादुर अस्पताल से और कोरोना संक्रमित शवों को लेकर ये एम्बुलेंस पहुंची है। ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं, इसीलिए हम आपको सिर्फ एम्बुलेंस की बाहरी तस्वीर ही दिखा रहे हैं और उन लोगों की स्थिति दिखा रहे हैं जो इस काम में लगे हैं, इन गाड़ियों को चलाने वाले लोग हैं और रोजाना इन एम्बुलेंसेज को लेकर जाते हैं यहाँ से और इस शमशान घाट पर पहुंचकर ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो अपने परिवार के अंतिम संस्कार के लिए भी किसी ना किसी वजह से मौजूद नहीं रह पाते। या तो डर है या उनके घर में सभी लोग पॉजिटिव हैं या फिर कई बार हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी शमशान घाट पर कि 4 कंधे देने वाला यानी कि शव को पायर तक पहुंचाने वाला भी कोई नहीं मिलता। जितेंद्र जी, ये दिक्कतें भी आती हैं कई बार। जो आते भी हैं बुजुर्ग होते हैं, बेचारे उठा नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ पे जो ड्राइवर देख रहे हैं सुबह से शाम तक वो वर्दी ऐसी पहनते हैं जिसे पीपी किट बोलते हैं, इसके अंदर हवा जा नहीं सकती जी, पसीना बहुत भयंकर आता है जी। और अगर ये गाड़ी रोक के कहीं पानी मांग ले किसी से तो उनको लगता है कि शायद आतंकवादी आ गया है, उससे दूर भागते हैं लोग, नफरत करते हैं ऐसे वॉरियर्स के साथ, बड़ा हीन भावना से देखते हैं जी। आप इनकी तस्वीर इस वक्त देखिए, ये गाड़ी चलाकर आ रहे हैं
में 40-47 डिग्री तापमान में पीपीई किट पहनकर इस नेक का अंजाम देने के लिए, लेकिन इनकी खुद की स्थिति कितनी खराब है अंदाजा लगाया जा सकता है। सांस नहीं आ रही है इस वक्त इनको। आपसे मैं पूछूं, आपकी इस वक्त क्या हालत हो रही है? बहुत बुरी हालत हो रही है। कोई भी पानी इतना नेक कार्य, दुनिया इतना नेक कार्य कर रहे हैं हम, नेक कार्य काहे का, जो हमें धुतकार के भगाया जा रहा है, हमें पानी तक नहीं पिलाया जा रहा हमें, काहे का नेक काम जी। तो इन लोगों की मुश्किलों के बारे में जरूर सोचना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि जो लोग इतने मुश्किल काम को, किसी के आखिरी सफर को इज्जत से अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कोरोना वॉरियर्स को भी सलाम करना चाहिए। और खास तौर पर अगर ऐसे लोग आपको कहीं मिलते हैं पीपीई किट पहनकर या उसको उतारने के बाद वापस आए हैं और वो आपसे मदद चाहते हैं, पानी मांग रहे हैं, तो कम से कम इतनी मदद सेफ डिस्टेंस पर रहते हुए आप भी कर सकते हैं। इन तस्वीरों को दिखाने के पीछे हमारा मकसद यही है कि ऐसे मुश्किल समय में जब कई लोग मजबूरी में, कई लोग डर की वजह से अंतिम संस्कार की चुनौतियों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो भी दिल्ली में इस काम को किया जा रहा है। इन मुश्किलों के बीच में हम यही उम्मीद करेंगे कि कोरोना के आंकड़े तेजी से घटें और जल्दी ही कोरोना संक्रमण से दिल्ली समेत पूरे देश को निजात मिले और ऐसी तस्वीरें हम आपको और ना दिखा रहे हूं। अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा, घर में रहिएगा। कोरोना का खतरा अभी नहीं टला है, सिर्फ अनलॉक हुआ है और अनलॉक होने की वजह से कोरोना का संक्रमण दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में तेजी से बढ़ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको सावधान भी करने के लिए हैं कि अपने अपनों का ख्याल रखिए, बिना वजह का कोई खतरा मोल ना लीजिए। नमस्कार। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.